राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है, प्रत्येक साधक को भगवान पर भरोसा करके निश्चिंत रहना चाहिए। जीवन मरण चरण के चाकर, चित्त भावनाहीन, हरि चरणाश्रित, निर्भय निर्भर, प्रेमोदधि में लीन। जो अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, उसमें प्रधानतया दो बातें आ जाती हैं, निर्भयता और निश्चिंतता। मृत्यु की विभीषिका भी उसे नहीं डरा सकती और स्वर्ग नरक, सुगति दुर्गति या मोक्ष की चिंता उसे नहीं रहती। योग क्षेमम वाहम यहम, भगवान की इस अमर घोषणा को वह निरंतर सुना करता है और पद पद पर इसका प्रमाण भी पाता है। भगवान की सत्ता से बाहर कोई कहीं नहीं जा सकता। उसकी सत्ता से बाहर कोई देश ही नहीं है। तब फिर किसी भी देश में और किसी भी वेश में क्यों न रहें, चिंता की कौन सी बात है। वह प्रभु जिस वेश में हमें रखना चाहे, उसी में प्रसन्नता से रहना ही हमारा कर्तव्य है। उसकी इच्छा के विरुद्ध हम किसी वेश विशेष के लिए आग्रह ही क्यों करें। ऐसा आग्रह करना तो उस मंगलमय की मंगल इच्छा पर अपनी समझ का बांध बांधने जाना है। उस परम प्रेमी के प्रेम विधान पर संदेह करना है। हम जो उसके नित्य सहचर हैं, उसी के दिए हुए किसी खास देश वेश को थोड़े दिनों के लिए पाकर उसी में तन्मय होकर हम असली बात को भूल रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। यह देश वेश तो उसके किसी कार्य के लिए हमें मिला है। यह बपौती थोड़े ही है, नित्य थोड़े ही है। उसने जिस कार्य के लिए हमें निमित्त बनाया है, उसके पूरा होते ही वह अपने दूसरे काम के लिए किसी दूसरे देश वेश में हमको बदल सकता है। इसमें शोक का प्रसंग ही क्या है। जब हम उसके हैं, तब वह जो कुछ करे उसी में हमारा मंगल है। यह शरीर तो हमारा रूप नहीं है, यह तो उसका दिया हुआ वेश है। यह नहीं दूसरा सही, इसी में ममत्व क्यों, इसी के कल्पित संबंधियों में अपनापन कैसा। उचित तो यही है कि अपनी इस भूल को मिटाकर हम उसी को आत्मसमर्पण कर दे, अपने को संपूर्ण रूप से उसके चरणों में डाल दे। फिर वह जो कुछ करे सो अच्छा है। लंबी बीमारी प्रदान करके तो उसने मानो अपना प्रिय दूत हमारे पास भेज दिया है कि तुम्हारा यहाँ का काम हो चुका, अब तुम्हें जल्दी बुला लिया जाएगा। भगवान का प्रियतम का दूत तो हमारी प्रिय सामग्री है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। आहा, इसने बड़ी कृपा की जो प्रियतम का संदेशा सुनाया। प्रियतम ने याद किया, तभी तो इतने पहले से अपना दूत भेज दिया है। मैं प्रियतम को भूल रहा था, उन्होंने दूत भेजकर प्रेम की स्मृति ताज़ी कर दी। अब तो उन्हें कैसे भूलूं। भाई दूत, समीप रहो और सर्वदा अपनी समीपता से उस प्यारे की याद दिलाते रहो। तुमने बड़ी ही कृपा की। शरीर तो चाहे जब जा सकता है, हट्टे कट्टे आदमी हृदय गति रुक जाने, हार्ट फेल से मर जाते हैं। वे बेचारे एक प्रकार से इस दूत के संदेश सुख से वंचित रह जाते हैं। मान लीजिए कोई आदमी बिना ही बीमारी के पल भर में चल बसा और चलते समय भगवान को स्मरण भी नहीं कर सका, तो उसकी क्या गति होगी। पर जिसको भगवान पहले से चीता दे देते हैं, वह तो भाग्यशाली है। वह भगवान बड़ा दयालु है। उसका कोई भी कार्य दया से रहित और अन्यायपूर्ण नहीं होगा। हमें अपनी बुद्धि के दोष से वह प्रतिकूल या कठोर भासता है। आपको चाहिए कि आप अपने आप को उसके चरण कमलों में सर्वभावेन समर्पण कर दें। वास्तव में आप उसके हैं ही, किसी प्रकार की चिंता न करें। मंगलमय की मंगल इच्छा में सहायक बन जाएं, उसके साथ मिलकर उसकी जय मनावे। प्रभु, तेरी मंगल इच्छा सफल हो। यह मन कदापि तेरी मंगल इच्छा में प्रतिकूलता न देखे, सर्वथा
सर्वदा और सर्वत्र उसके अनुकूल ही रहे। जय श्री राधे श्याम।